नमस्कार दोस्तों, अथवा सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, अब तो आप हम धीरे परिचित हो गए होंगे कि हम आपको डेली एक संधि पढ़ा रहे हैं ना। पढ़ा रहे ही नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? संधि। कौन संधि? स्वर संधि पढ़ा रहे थे। यानी स्वर संधि में कितने भेद थे? 8 भेद थे ना। उन 8 भेदों में से हम आपको कितना पढ़ा दिए थे? 5। कितने? 5। कौन कौन? वृद्धि संधि पढ़ाया थी नहीं? पहले क्या पढ़ाया? दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर यण संधि, फिर वृद्धि संधि, और कल हम आपको क्या पढ़ा दिए थे? अयादि संधि। ठीक है, आप प्ले स्टोर में जाकर वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको सभी वीडियो पे मिल जाएंगे। ठीक है, और आज क्या पढ़ाएंगे हम? अयादि हो गया था, आज हम पढ़ाएंगे क्या? पूर्व रूप संधि। क्या पढ़ाएंगे? पूर्व रूप संधि। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया उसमें क्या था? स्वर ही मिल रहे थे। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पे एक स्वर जो पूर्व वर्ण था और उत्तर वर्ण था, यानी क्या? अभी हम क्या देखे थे? जिससे हम इसके पहले क्या पढ़ा था आपको? अयादि संधि बताए थे। क्या पढ़ा इसके पहले? अयादि संधि ना। तो उसमें क्या था? उसमें यह था कि H यानी कि A, O, ऐ और औ, इसके स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आय, औ के स्थान पे आओ लिखते हैं। अच्छा ही था ना। लेकिन अब आप देखेंगे कि हम पढ़ाएं क्या? पूर्व रूप संधि ना। उसमें आपको लगेगा कि इसका अपवाद हो रहा है। क्या लगेगा आपको? इसका अपवाद हो रहा है, लेकिन अपवाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? क्या है? एंग। क्या कहता है? पहले हम एंग लिख लेते हैं ना, फिर क्या है? पदांताद। पदाम ताद दोनों हो जाएगा ना, फिर अति। यदि हम इसके सूत्र को, पूर्व रूप जो संधि है क्या? एंग पदांतादति, यदि हम इसको समझ गए, यदि हम पूर्व रूप जो संधि जो सूत्र है एंग पदांतादति, यदि हम इसको सीख गए तो हमें इसमें और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कि ये क्यों मिलने पर ऐसा बन रहा था? क्या बन रहा था इसमें? कि कह रहा था कि यदि इसके बाद कोई स्वर आ जाएगा, क्या कहेगा? कि इन ए ओ ऐ औ के बाद पर वाले वर्ण में कोई स्वर आ जाएगा तो हम इसके स्थान पे इसे, यानी ए के स्थान पे अ, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आय, औ के स्थान पे आओ आदेशित कर देंगे। लेकिन ये भी क्या कहता है? ठीक है, ऐसा ही बता रहा था। अभी हम आपको यहाँ दिखाएंगे उदाहरण में, तो अब क्या लगेगा कि यहाँ भी क्या है? ए रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? स्वर रहेगा, लेकिन इस ए के स्थान पे क्या नहीं होगा? ऐ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वही हम यहाँ पर आपको क्लियर करने चल रहे हैं। ठीक है, क्या है? एंग यानी एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार क्या आता है? कई बार बता चुके हैं आपको कि एंग प्रत्याहार में ए और ओ आता है। इतना क्लियर हुआ? एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में क्या आता है? हमारा ए और ओ आता है। किसी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। एंग पदांताद दति ना, कहता है कि एंग प्रत्याहार पहले था, हम देखा कि इसका अर्थ क्या है? कहा एंग यानी ए और ओ। ठीक है, फिर दिया है पदांताद यानी पद
से युक्त हो। क्या हो? पदांत हो। क्या हो? पदांत, पदांत से युक्त हो। यानी कि जो ए और ओ हो, क्या हो? ये पदांत हो। इतना क्लियर हुआ? ये जो कहा है पदांताद, यानी जो ए और ओ हो, क्या हो? पदांत हो, पदांत से युक्त हो। ठीक है। फिर दिया है अति। हम इसके पहले पढ़ रहे थे क्या? इसके पहले हम क्या पढ़े थे? इको यणाची। थोड़ा वहां से दिखाना है आपको कि इसका अर्थ क्या है। इको यणाची। तो जहां यहाँ पे अच था, क्या था? अच था। तो इसका अर्थ क्या था कि अच के परे में होने पर, अच यानी स्वर के बाद में होने पर। तो यहाँ दिया है अति, यानी कह रहा है कि जो अत यानी ये जो अत में अत प्रत्याहार है, उस अत से हम क्या लेते हैं? केवल अग्रहण करते हैं। अत प्रत्याहार क्या लेते हैं? केवल अग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र है क्या? तब परस तत्कालस ना। लेकिन वहाँ पे नहीं देख रहे उसको। यहाँ क्या है? अत है। अब क्या लेंगे? हम अ लेंगे। ठीक है। अब देखिएगा कहता है, अब ये पूरा सूत्र यही कहना चाहता है क्या? पदांताद एंग, यानी कि जो एंग हो, क्या हो? पदांत हो। या पदांत एंग के बाद यदि अ आए तो, है क्लियर? पदांत ए और ओ के बाद, अब पदांत क्या है? एक हम सूत्र जानते थे, क्या जानते हैं? सुप तिगंतम पदम, यानी कि किसी भी धातु में या किसी भी शब्द में जब क्या लगेगा? सुप लगेगा। यानी सुप मतलब क्या? सुप ये कितने हमारे? 21 क्या है हमारे? प्रत्यय हैं। क्या हमारे? ये प्रत्यय हैं। हमने क्या बताया? अब बता रहे हैं पदांत क्या है ना। तो पदांत का सूत्र है, सूत्र क्या है? सुप तिगंतम पदम, यानी कहता क्या है? सुप और तिंग, क्या हो? सुप और तिंग से युक्त जो होगा वही क्या होगा? हमारा पद होगा ना। सुप क्या होता है? सुप हमारे प्रत्यय होते हैं। कितने होते हैं हमारे सुप प्रत्यय? 21 होते हैं। यानी यदि पूछता है आपसे कि सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21। और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18। ठीक है। यानी सुप और तिंग। यदि इसके लिए इसको लिखना हो तो बताइए, बाकी इसको हम बता देंगे अलग से। लेकिन अब जानते नहीं सुप और तिंग है क्या? क्या है ये? प्रत्यय हैं। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21, तिंग प्रत्यय 18। अब इससे जो इनसे जो जुड़ा रहेगा, यानी कि जिन शब्दों या धातु में लगेंगे, ठीक है, जिन शब्दों में ये सब लगे रहेंगे, और ये कहाँ लगता है? धातु में, यानी कि जिन शब्दों या धातु में लगे रहेंगे उसे हम पद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पद बोल सकते हैं। जैसे यदि हम राम बोल दें, क्या बोल दें? राम। तो संस्कृत में ऐसे वर्ड नहीं मिलेगा जब तक हम इसमें सुपरूपी सुप्रत्यय नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ? ये पद हो गया। ऐसे में यदि हम राम लिख देंगे तो क्या है हमारा? ये कोई पद नहीं है। जैसे ही इसमें औ लगा देंगे, औ जो प्रत्यय है सु और जस, औ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामौ। अब ये तुरंत क्या बन गया? पद बन गया। ठीक है। यानी कि सुप्रत्यय जो 21 होते हैं, सु और जस, अम और सस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस,
गस भ्याम भ्यस, गस ओ शाम, गी ओ सु। ये जो 21 प्रत्यय होते हैं ये जिससे भी लग जाते हैं, जिस शब्द से लग जाते हैं वो क्या होते हैं, पद बन जाते हैं। यह जो तिंग है ये तिप तस झी, सिप थस थ, मी पोस मस, त आताम झ, थस आताम ध्वम, इट वही मही, जिससे 18 प्रत्यय लग जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पद बन जाते हैं। यानी कि पद बनाने के लिए हमें सुप या तिंग को जोड़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो यहाँ पदांत कह रहा है, यानी कि जो यहाँ पे ए और ओ से संबंधित वर्ड होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, सुप या तिंग जुड़ा रहेगा। क्लियर हुआ? यानी जो यहाँ पे ए हो रहा था, ए और ओ होगा, वो क्या होगा, सुप या तिंग से जुड़ा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यानी एंग कैसा होगा, कहा पदांताद होगा, यानी पद से युक्त होगा। ठीक है, पदांत से युक्त होगा, यानी उसमें क्या होंगे, वो पद होंगे। ठीक है, और फिर क्या दिया, अति, अति मतलब क्या, अंत में अ के होने पर, अति मतलब अ के होने पर। अब इसका अर्थ क्या हुआ देखिए, आया क्लियर हुआ नहीं? सुप पदंतम तिगम क्लियर हुआ? यानी वो कहता है कि सुप और तिंग जिस शब्द या धातु से लग जाएंगे वही हमारे पद कहलाएंगे। तो अब जो हमारे सुप प्रत्यय 21 होते हैं, सु और जस, अम और सस, ठीक है, यदि ये किसी शब्द से लग जाए क्या बनते हैं, पद बन जाते हैं ना। और जो तिप तहजीब सिप थस इत्यादि हैं 18 ठो, ये किसी धातु से लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रत्यय हो जाए। ठीक है, जैसे हम यदि गम बोल दें, क्या बोल दें, गम, तो ये हमारा कोई पद नहीं हुआ ना। जैसे यहाँ पर गच्छति बोल दें, ये क्या तुरंत एक हमारा पद बन गया। क्यों? क्योंकि इस गम धातु में हम क्या जोड़ दिए, टिप प्रत्यय जोड़ दिए। क्या बन गया हमारा, गच्छति बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये पद हो गया। लेकिन जब तक ये बस था तो हमारा ये पद नहीं था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? जैसे हम बालक बोल दिए, तो बालक क्या है, कोई शब्द नहीं है, कोई पद नहीं है ना, जब तक इसमें हम सुप प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे। सुप में जो 21 होते हैं, या तो हम बालके बोल दें तो क्या हो गया हमारा, ये बालक शब्द का सप्तमी विभक्ति एक हो जाएंगे। बालक में यदि हम क्या जोड़ दें, यदि इसमें हम गी जोड़ दें, क्या जोड़ दें, गी प्रत्यय जोड़ दें। गी क्या है, सुप्रत्यय है एक ठो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये जुड़ के बालके जब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बालके बन जाएगा। अब हमारा क्या बन गया, ये पद बन गया, लेकिन ये हमारा पद नहीं था। बालके क्या है, हमारा पद है, लेकिन जो बालक है हमारा पद, ये पद नहीं है। क्लियर हुआ? यानी जब सुप या तिंग जुड़ जाएंगे जिस धातु या शब्द में, वो हमारा क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। यानी पद को बनाने के लिए सुप या तिंग को जोड़ना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, चले आगे। अब हम पहले आप पद जानते रहे ताकि आपको आसानी हो क्या ये करने में आपको ना। चले आगे। अब देखिए, अब इसको हम एक आप उदाहरण देते हैं। क्या, हरे धन अव, यदि आपको इसका संधि करना हो, किसका, हरे धन अव का, ठीक है, तो हरे धन अव क्या करना आपको, संधि करना है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप पूर्व रूप संधि अभी पढ़ रहे थे। आप याद करिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, अयादि संधि। थोड़ी देर के लिए आपको एक पद मिला, हरे और अव, ये मिला हमें। आप भूल जाइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पूर्व रूप पढ़ रहे हैं। आप याद रखिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अयादि पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, इसको ह होगा, फिर
अ होगा, फिर र होगा, फिर ए होगा, फिर यहाँ अ और व होगा। ऐसा ही बनेगा ना। तो जब हम संधि करने जाएंगे तो इसके स्थान क्या आदेश कर देंगे, आयादी पढ़ा रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्या होगा इसके स्थान पे, एक के स्थान पे अया आदेश होगा, हो जाएगा होगा ना। अब जोड़िए इसको, ह अ से जुड़ गया, र भी अ से जुड़ जाएगा, यह भी अ से जुड़ गया, और वह का पूरा ये है तो वह को लिख देते हैं। तो क्या बन जाता हमारा, हरयव ना, बनता ऐसा ही। ये क्या बना हमारा, अयादि संधि बनती। क्या बनता हमारा ये, अयादि संधि ना। देखिए बनाना क्या है यहाँ पे, हमें क्या बनाना है, पूर्व रूप बनाना है। तो ऐसा हम यदि हम अयादि बनाते ऐसा ही बनाते ही ना बनाते। यदि हम अयादि संधि करते यहाँ पे हरे अव में तो ऐसा ही बनाते ना। अब हम इसे पूर्ण रूप करेंगे तो क्या बनाएंगे अभी देखते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे इसका हम, पूर्व रूप। अब देखते हैं, कहा जो एंग हो। अब एंग क्या है यहाँ पे, पहले हम ह लिख दिए, फिर अ लिख दिए, फिर र, फिर ए, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे अ है, यहाँ हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हरे हो, ये कहा कि जो हरे पद हो क्या हो चाहिए, पदांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। क्या हरे पद हमारा पदांत है, हमारा हरे पद पदांत है, जी हाँ है। क्यों, क्योंकि जो हरि रूप होता है, क्या होता है, हरि होता है। इसका जब हम सप्तमी रूप बनाएंगे, संबोधन बनाएंगे रूप, क्या बनाएंगे संबोधन में, तो क्या बनता है, हे हरे, यही बनता है, हे हरे, यही बनता है ना। तो हमें हरे यहाँ मिला है, यानी इसमें क्या लगा हुआ है, संबोधन का रूप लगा हुआ है ना। यानी ये क्या है, हमारा पद है, पद है ना। तब अब कहा यदि ये पदांत हैं तो, ए और ओ क्या है, पदांत है। तो अब इसके बाद अ होना चाहिए, तो इसके बाद अ भी है ना। इतना मिल गया सब कुछ। तो ये कहा कि जो ये पूर्व रूप है, क्या है ये, पहले क्या है, ये हमारा पहले ही तो है, पूर्व माने क्या पहले। अब इसके पहले हम पढ़ा रहे थे आपको ना, क्या कि ये पूर्व वर्ण है, और जो प्लस के बाद आ रहा था क्या था, वो हमारा परवर्ण था। तो यही कह रहा है कि जो हमारा पूर्व वर्ण है ना, उसी के रूप में ये मिल जाएगा। यानी जो अ है कहाँ आ जाएगा, ये ए में विलय हो जाएगा, ठीक है। किसमें, पूर्व वर्ण। पूर्व वर्ण कौन सा है, ये हमारा क्या है, पूर्व वर्ण है। तो जिससे मिल रहा है, यानी ए से मिलेगा, तो ये अ जो है ए में ही क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये हम लिखे इसलिए कि आप ये जानते रहे कि कौन सा पूर्व वर्ण है, कौन सा परवर्ण है। तो ये हमारा क्या है, पूर्व वर्ण है, और ये हमारा परवर्ण है, ठीक है। तो क्या कहा ये कि पूर्व रूप यानी कि अपने पहले वाले रूप में, यानी ये अपने पहले वाले वर्ड में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब लिखिए इसको, ह अस मिल गया, फिर इसमें ए हो गया। अब जो ये अ है, यदि ये इसमें मिल गया तो गुम हो गया, ऐसा रूप बन गया ना। यदि हम ऐसा रूप बना देंगे, यदि हम ऐसा रूप बना देंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, हर इव, ये होगा ना।
क्या हो जाएगा, हर इव यानी हर के समान। लेकिन जो हम बनाने चल रहे हैं उसका अर्थ होगा हे हरि, हे हरि। इसका क्या अर्थ है, हर के समान। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा क्यों, क्योंकि यदि हम इसका करने आएंगे तो क्या बनेगा, इसका विच्छेद, सॉरी, जब हम इसका विच्छेद लिखने चलेंगे तो क्या बनेगा, हर धन इव, यही होगा ना। तो हमें क्या था यहाँ पे, हरे धन इव था, सॉरी हरे धन अव था, तो हर धन इव का हम लिखेंगे, हरे वो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तब हमें ऐसा रूप मिलेगा। हर धन इव का जब हम बनाएंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हरे वो बनेगा। लेकिन जब हरे धन अव का बनाएंगे हम तो क्या बनेगा हमारा, वो बन जाएगा हरे, ये हमारा पूर्व रूप का निशान है, अव, हमारा क्या बन गया, ये पूर्व रूप संधि हो गई। अब ये विलय मतलब कि ये क्या किया यहाँ पे, अपने रूप को, मतलब कि इसका क्या हो गया, अब इसका हम गणना नहीं करते हैं। जब हम पढ़ते भी हैं तो इसको हम नहीं गिनते हैं, इसको पढ़ते भी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसी में मिल गया है। यदि हम ऐसा ना करते, ऐसा करते, तो अगर हमें इसका हमें विच्छेद करना होता, यदि आपको इतना ना दिखाया जाए, कितना, आप अगर इतना ना देखें ना, यदि आपको हरेव दे दिया जाए, सपोज मानो कोई नहीं जान रहा है, ऐसा हरेव ही लिख दिया, ठीक है, तो यदि इसका हम विच्छेद करने आएंगे तो क्या करेंगे, हर धन इव, यही तो करेंगे, कुछ और करेंगे, हर धन इव करेंगे, जो क्या है हमारा, इस हर धन इस हरेव तो बन जाएगा ना, लेकिन हरे धन हरेव नहीं बनेगा, तो ये क्या हमारा रहेगा, अशुद्ध रहेगा। अशुद्ध क्या बनेगा हमारा, हरेव ना, लिखा भी वही है, हरेव हरेव, लेकिन तो क्या है, डिफरेंस है कि इसका अर्थ क्या है, अब अंतर क्या है दोनों में, जो हमारा ये हरेव है, हरेव, इसका अर्थ क्या है, हर के समान, क्या अर्थ है, हर के समान। अब इसका जो अर्थ है हरेव, हे हरि, क्या अर्थ है इसका, हे हरि, ठीक है। अब माने आइए, मेरी रक्षा कीजिए, ठीक है। तो अब इन दोनों के अर्थ में भी अंतर है, क्लियर हुआ, यानी हरेव जो विच्छेद पद था, इसका संधि क्या होगी, हरेव, हर धन ना, क्या बना, हरेव व, ठीक है। किसी कोई दिक्कत इसमें, यानी पूर्व रूप संधि का आपको हम एक पढ़ा दिए उदाहरण, क्या, हरे धन अव, क्या बचा, ह को अलग कर दिए, र को अलग किए ए से। अब एक क्या हमारा पदांत है, ये देखना था यहाँ पे, तो हमने देखा हाँ पदांत है, क्यों, क्योंकि इसमें सुपरूपी, जो सुप 21 प्रत्यय होते हैं उसमें से जो संबोधन का रूप होता है वो क्या हमारा यहाँ पे मिला हुआ है, यानी हमारा क्या है, संबोधन का, हर शब्द का संबोधन का रूप है, इसलिए क्या हुआ, हमारा ये पद हुआ। अब इस पद को, इस यानी इस, अब एक को, यानी ये जो ए बचा हमारा बना था, इस एक को हम कहाँ जोड़ेंगे, अ को देख रहे हैं कि इस ए, अ और ओ जो पदांत है, इसके बाद यदि अ आ जाए तो क्या करेंगे हम, इसके जो पर जो अ है ना, इसको हम पूर्व रूप में, यानी अपने के ए वाले रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित कर लेंगे ना। तो परिवर्तित करने अब दो रूप बन रहे थे, एक तो बन रहा था हरेव बन रहा था, और फिर एक हरेव ना। जो ये हरेव बन रहा था ये क्या हमारा अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ क्या हो गया, हर के समान, और इसका अर्थ क्या हुआ, हे हरि आओ, यानी रक्षा करो। तो हमें क्या था, ये हमारा सही, क्यों, संबोधन का यहाँ पर रूप था हरेव, यानी हरि आओ, हे हरि आओ, यहाँ हरि के समान इसका अर्थ नहीं देना था, ठीक है। देखिए हमारा गलत है, हमारा ये क्या है,
सही है। ठीक है, हरेव जो विच्छेद पद है इसका संधि पद क्या बनेगा? हरेव, ऐसे, यानी पूर्व रूप का ये निशान ही है। ठीक है, ये क्या हमारा पूर्व रूप का निशान ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई? अब यही आप क्या देख रहे थे अयादि संधि में कि हम वहाँ क्या बना रहे थे? नयन ने धन अनम बना रहे थे। न में क्या था? ए था। अब इस ए को हम अ से क्या कर रहे थे? मिला रहे थे। तो इस ए के स्थान पे क्या आ रहा था? अय आ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारा ये ने था, हमारा ये ने क्या है? कोई पद नहीं है। यदि ये भी पद होता तो ये अपने अ को अपने में मिला लेता। ये पद नहीं था, इसलिए इस ए के स्थान पे, ए के बाद स्वर होने पर इस ए के स्थान पे अय आदेशित हो रहा था। क्लियर हुआ? यानी नयनम में जो हम बनाते हैं, अगर इसको हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? नय न बन जाएगा। तो ये बन क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि जो ने पद है, ने और अनम कर रहे थे ना, तो जो हमारा ने पद है ये क्या है? हमारा कोई पद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे सुप और तिंग नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है? ये अपद है ना, इसलिए इस एक स्थान क्या हो रहा था? अय आदेशित हो रहा था। यदि यही कोई पद होता तो इस ए के स्थान पे अय आदेशित न होकर के इस अ को अपने में विलय कर लेता, यानी कि इस अ का रूप ऐसे बन जाता। यानी क्या बन जाता? न, क्या बन जाता हमारा? ने अ न म, कुछ ऐसा रूप बनता। ठीक है, यदि कब बनता? यदि ये पद होता तो। यदि ये भी एक पद होता तो नयनम न बन करके कुछ ऐसा रूप बनता अयादि में, सॉरी अयादि में ऐसा बनता है ना। यदि ये पद होता तो कैसा रूप बनता? पूर्व रूप में ऐसा रूप बनता, जो क्या है इस समय? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ने है कोई हमारा पद नहीं है। इतना क्लियर हुआ? यानी कि क्या क्लियर हुआ कि जो नयनम पद बन रहा था, नयनम में जो ने पद था ना, ये कोई पद नहीं है। क्यों? क्योंकि पद तब होता जब सुप या तिंग कुछ जुड़ा रहता, तब क्या बन जाता? पद बन जाता। और सुप और तिंग नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? हमारा पद नहीं है ना। अब पद न होने की वजह से इसके एक के स्थान पे अय को हम आदेशित कर देते हैं और अयादि संधि को नयनम पद, नयनम क्या करते हैं? बना देते हैं। कोई दिक्कत इतने में? अब नयनम शयनम जो बना रहे थे अयादि में, सब ना याद है ना? इतने कोई दिक्कत हुई क्या? यानी कि हम आपको जो ये था ये को बता दिए क्या बना करके? हरेव। अब फिर क्या है? बिछड़ो ना, वो लिखा हुआ है। बिछड़ो अब ना, क्या करना है? दोनों में हमें संधि करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बिछड़ो है, क्या है? जो बिछड़ो है ये क्या है? हमारा एक पद है। क्यों? क्योंकि बिछड़ो का जो संबोधन रूप बनता क्या बनता है? बिछड़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे बात ये यहाँ तक पूरा बन जाती है। इस ओ को देखते हैं। फिर इधर क्या था?
अव था ना। अब देखिए ओ के बाद फिर क्या मिल रहा है, अ मिल रहा है। हम यदि यदि हम अयाज पढ़ते तो इस ओ के स्थान क्या करते हैं, हम अव को आदेशित कर देते। यदि हम अयाज पढ़ते तो पढ़ क्या रहे हैं, पूर्वरूप पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो विषुणु हमारा क्या है, पद है। क्यों? क्योंकि विषुणु शब्द का संबोधन रूप क्या बनता है, विषुणु बनता है। इसलिए क्या हमारा एक पद हो गया ना। जब ये हमारा पद हो गया, जब हमारा ये पद हो गया, जब कहा पदांत यदि ए ओ होगा, यदि ए या ओ पदांत होगा तो इसके स्थान पे तो ये अपने बाद वाले अ को अपने में मिला लेंगे। क्या कहता है कि यदि ए या ओ जो यहाँ पे आ रहा है, यदि यह क्या हो, पदांत हो, यदि यह पदांत हो तो ये अपने बाद वाला जो अ है इसका अपने में मिला लेगा, यानी इसका पूर्व रूप कर देगा। क्या कर देगा, पूर्व रूप कर देगा। तो हम देखें क्या बनता है, वी लिख लिए हम। अब ये स्वरहीन था तो इसको हम क्या करिए, उसी प्रकार से लिख दिए, ओ लगा करके अ और व, यानी क्या बन गया हमारा, विषुणु व। ठीक है, क्या हमारा ये विषुणु व। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे क्या बना हमारा, हरे अव बना था, हरे अव बना था, वैसे क्या बन गया हमारा, विषुणु। क्या बन गया, विषुणु व। कोई दिक्कत इसको बनाने में? नहीं हो रहा होगा ना, हो तो अभी बता दें फिर से कैसे बन रहा है ये हम कह सकते हैं अयाज का क्या है, ये अपवाद है। अपवाद नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये अपना शर्त रखा है कि हम इस अपने बगल वाले अ को तभी मिलाएंगे जब ये क्या होगा, कोई पद होगा। ठीक है, क्या बोला कि हम अपने बगल वाले को तभी मिलाएंगे जब क्या होगा, ये खुद एक पद होगा तभी मिला पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? तो कन्फ्यूजन न रहे इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि ये पद होगा तभी ये अपने अ को मिला पाएगा। या जिसे बोले कि जो बड़ा होता है, यानी कि जो शक्तिमान है, जो कि बलशाली होता है, वही छोटा क्या करता है, मिला लेता है। और उसके जो खानदानी क्या है, पदांत हैं ये, यानी क्या है, ये घर से भी क्या है, मजबूत हैं ना। तो अपने बगल वाला क्या किए, दबा दिए। अब इसको दबा क्या कर दिए, ऐसे बना दिए। ठीक है, यानी कहा कि बाबा तू ऐसे बन जा, तो इसको क्या कर दिए, ऐसे बना दिए। ठीक है, ये क्या था, हमारा पदांत था, इसलिए अपने बगल वाले जो अ था उसको क्या कर दिया, पूर्व रूप यानी अपने रूपों में मिला लिया, तो ऐसे कुछ बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये पूर्व रूप संधि हमारी हो गई। और एग्जाम्पल दें आपको, चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए और दिखाएं आपको, एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। इतना आंखों की क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना इसको बनाने में? दिक्कत नहीं होगी कब, जब आपको ये जो बात कह रहा समझ जाएंगे आप तब। क्या, जो यह एंगा पदांता दति बोलता है, यदि आप इसे समझ गए तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्या बोलता है ये, एक बार फिर सुन लीजिए। कहता है पदांताद एंग, यानी जो एंग हो, यानी जो ए और ओ हो, क्या हो, पदांत हो, और उसके बाद क्या हो, अत यानी छोटा
अ हो ना, करा यदि ऐसा है तो जो ए और ओ है अपने छोटे को पूर्वरूप रूपी यानी कि इसको क्या कर देंगे, इस प्रकार से अनुहार में बदल देंगे। किसका क्या करेंगे, इसको हम अ को जो बाद में अ है उसको हम ऐसे परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, यानी अ को ऐसे कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन कब करेंगे, जब ये क्या होंगे, पदांत होंगे। देखिए यदि हम लिख दें क्या, हरे धन अत्र ना, तो ये हरे क्या था, अभी हमने बताया कुछ देर पहले क्या, कि हमारा हरे शब्द के संबोधन का रूप है, इसलिए क्या हो गया हमारा ये पदांत हो गया। अब जब ये पदांत हो गया, अब ये कहता है यदि ये पदांत हो गए तो ये अपने बगल वाला जो अ है इसको ऐसा रूप दे देंगे। यदि ये पदांत हो गया तो अपने बगल वाले अ को ऐसा रूप दे देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा वो, हरे अत्र। बस यही बनाना था। क्या बन जाएगा, हरे अत्र। अब यही यदि पदांत न होता तो क्या होता, अभी मैंने बताया था। तो आप ये पहले पहचानिए कि पदांत है कि नहीं। यदि पदांत नहीं होगा तो यही क्या जाएगा, कंडीशन चला जाएगा अयादि में। जो ये शर्त रख रहा है सिर्फ कहाँ से अंतर हो रहा है कि ये पदांत बोल दे रहा है। पूर्व रूप जो संधि है कहता है क्या, कि जो एंग हो क्या हो, पदांत हो। कहता क्या है कि ये पदांत हो। जो अयाज था उससे क्या होता है, ए से प्रत्याहार कोई वर्ण, कैसा भी वर्ण हो। ठीक है, तो क्या अंतर हमारा है, इसकी शर्त यही है कि यदि यह पदांत है क्या, एच सॉरी जो एंग हो क्या हो, पदांत हो, और उसके बाद यदि यह पदांत हो गया तो जो इसके बाद अ है इस अ को ऐसा आदेशित कर देंगे। ये क्या कहता है, पूर्व रूप आदेशित कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, पूर्व रूप। ये क्या है, पूर्व रूप का रूप है। क्या है ये, पूर्व रूप हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा कि जो इसके बगल यानी जो बाद वाला जो पर वाला वर्ण में जो अ है उसको पूर्व रूप आदेशित कर देंगे। ठीक है, हरे अत्र बन गया। अच्छा क्या बन जाएगा, बनाएंगे तो क्या बनेगा, रमे अत्र करेंगे। संधि क्या हो जाएगी इसकी बताइए, यदि इसका ये क्या हमारा विच्छेद पद था, संधि क्या बन जाएगी इसकी, क्या हो इसकी कर रहा है। यदि ये पदांत था तो इस अब क्या कर देंगे हम, अवग्रह कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। तो फिर ये र में से उतार दिए फिर इसके बाद। ठीक है, ना, यानी रमा कहाँ पे है, यहाँ पे है। हर्यत्र हरि यहाँ पर है ना। और दिखाएं, अब तो आप खुद बना लेंगे, दिखाने मात्र से बना लेंगे नहीं, बस पहचानना क्या है कि वो पदांत है कि नहीं ना। देखिए चलिए बनाइए अपने से आप लोग। बाल के पी क्या बनेगा इसका, ये पदांत है तो इसे क्या कर देंगे हम, ऐसा कर देंगे ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, बाल के। अब इस अ को ये ऐसे कर दिए, बन गया हमारा। कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है ना। बस हमें देखना क्या है, ये हमारा यही पद गड़बड़ाएगा यदि हमारा ये क्लियर ना हुआ कि हमारा पदांत है कि नहीं है। यदि पदांत नहीं है तो अयादि संधि, क्या करेंगे, अयादि संधि। यदि पदांत है तो पूर्व रूप संधि।
ठीक है। ठीक है, यदि लिख दें कि अब ये मत कहिएगा कि जो ने धन आया नाम लिखे थे हम, ने धन अनाम लिखे थे, तो जब ने हमारा पद नहीं था तो के कैसे पद हो गया ना, है ना। तो क्या होता है, कह कव के, यानी क्या है ये, कह शब्द का, कह माने कौन होता है, कह रहा कह शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनता है, के बनता है। यानी किसमें क्या लगा हुआ है, क्या लगा है, जस प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, प्रत्यय से युक्त है, इसलिए क्या है हमारा, एक पद है। ठीक है, अब कहा क्या, के धन अत्र, यदि हम पता कर लिए कि हमारा क्या है, ये पदांत है, तो फिर करना ही क्या है, इस अ को हम क्या कर देंगे, हम सीधे ऐसे लिखते हैं अब के, अब अ को ऐसे कर देंगे, अब फिर यहाँ पित्र लिख देंगे, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। और कुछ एक दो और दे दें, हम बहुत देखते हैं एक वर्ड और, क्या देखते हैं, लिखा रहता है क्या, सर्वेपि, ना। इसका विच्छेद क्या होगा, जब भी आप इसको देखिए, किसको, इस पूर्व रूप को, तो आप तुरंत अनुमान लगा लीजिए 95% लगभग क्या, कि आप कौन संधि हुई है, पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो निशान है लगभग पूर्व रूप, किसका निशान है ये, पूर्व रूप का, लेकिन कहीं कहीं इसको आ के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये आ भी अ ही तो है एक तरह से, हम इसे क्या बनाए हैं, इसको हम बनाए हैं सर्वे धन अपि, यानी इस अ को हम क्या करेंगे, हम इस अ के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, यानी क्या है, अ ही तो है एक ठो ये, यदि एक है तो सिंगल अ, दो हो गया तो बड़ा अ, ना। यहाँ क्या था, सिंगल था, इसलिए क्या कर दिया, हम अप कर दिए, सर्वे अपि। ये क्या था, हमारा विच्छेद, सॉरी संधि था, हमारा विच्छेद क्या बनेगा, सर्वे धन अपि। ठीक है, यदि हम लिख दें क्या, रमेत्र, रमेत्र क्या जाएगा, विच्छेद क्या इसका, रमे धन अत्र। कोई दिक्कत है बनाने में, नहीं हो रही है ना। यानी कि एक बार फिर से देख लीजिए, बस फिर पूर्व रूप का करेंगे, हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्या है पूर्व रूप में, देखिए अब आपको हम कल क्या बताएंगे, पर रूप बताएंगे। पहले आज पूर्व रूप क्लियर कर लीजिए, ताकि कल जब पर रूप बताएं तो आपको समस्या न हो। ठीक है, इसलिए हम आप क्या करें, इसको हम रिवाइज करा दें एक बार फिर से। क्या, पूर्व रूप संधि ये कहता है, सूत्र क्या है, एंग पदांताद दति न, तो कहता है कि एंग हो, लेकिन कैसा हो, पदांताद, यानी पद से युक्त यदि एंग हो, एंग मतलब क्या, ए और ओ हो, क्या हो, एंग क्या हो, ए और ओ हो, ए या ओ हो ना। लेकिन क्या हो, यदि पदांत हो, यदि पदांत ए या ओ हो तो ना, तो उसके बाद जो अ आएगा, तो उसके बाद जो अ आएगा तो उसके स्थान पे हम, इस अ के स्थान पे हम पूर्व रूप आदेशित कर देंगे। फिर सुनिए क्या कहा है, पदांत ए या ओ के बाद यदि अ आ रहा है तो
जो अ है उसको हम इसके पूर्व रूप यानी कि जो ए और ओ है उस रूप के स्थान पे क्या कर देंगे, हम पूर्व रूप आदेशित कर देंगे। बस यही कहता है ये। अब यहाँ जो अत लिखा हुआ था ये क्या है, सप्तमी का एक वचन, यानी कहता है अत के परे होने पर। अब अत मतलब क्या, अ के परे होने पर, यानी कह रहा है क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। कब का, पदांताद ए और ओ के बाद अ हो तो अ को पूर्व रूप आदेशित हो जाएगा। एंग पदांताद दत्ति क्या कहता है कि एंग प्रत्याहार हो न, यानी ए और ओ हो, लेकिन कैसा हो ये, पदांताद, यानी पदांताद एंग अति पूर्व रूपम स्यात्। क्या कहता है कि पदांताद यानी पदांत से युक्त एंग हो और उसके बाद क्या हो, अति अ के परे होने पर क्या होगा, पूर्व रूपम स्यात्, पूर्व रूप संधि होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं में। बस नमस्कार दोस्तों, आज के लिए आपको बस इतना ही। हम डेली एक ही संधि पढ़ाएं ताकि आप क्या रहे, आपको क्लियर रहे, आप कंफ्यूजन में न रहें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना संधि पढ़ने में। हमारा कल क्या रहेगा, क्या रहेगा हमारा कल, पररूप संधि। क्या होगी कल टॉपिक, क्या रहेगी, पररूप संधि। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।